हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इक्वल प्रूव करना है -√2 साइन एक्स के। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब चलो देखते हैं इसको कैसे तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं इसका। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। तो छोटे में क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलो देखते हैं। अगर a इक्वल 3π/4 प्लस एक्स मान लूँ और b इक्वल 3π/4 माइनस एक्स मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है -2 साइन a प्लस b/2। फिर होता है साइन मल्टीप्लाई में साइन a माइनस b/2। ये फॉर्मूला होता है। तो cos a माइनस b की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ। तो ये लिख देती हूँ -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। तो ये फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वैल्यू पुट कर देते हैं -2 साइन a की वैल्यू है 3π/4 प्लस एक्स और b की वैल्यू है 3π/4 माइनस x/2 और साइन a की वैल्यू है 3π/4 प्लस एक्स माइनस, इधर माइनस है फिर ये माइनस का हो जाएगा 3π/4 और माइनस b है तो ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा /2। ये हो गया। अब इसके अंदर देख लो क्या कैंसिल हो रहा है। x से x कैंसिल हो गया, 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा -2 साइन 3π/4/2 और इधर बचा साइन 2x/2 बचा। ये एक x ये एक x 2x/2 बचा। फिर ये हो गया -2 साइन, इसको ऊपर भेज देती हूँ। सॉरी ये 3π/4 प्लस 3π/4 3π/4 प्लस 3π/4 कितना होगा 4। ये 3π प्लस 3π इक्वल 6π/4। ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स तो ये 3π/2 तो इधर 3π/2 हो जाएगा। ये 3π/2 तो ये हो जाएगा 3π ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा साइन 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये हो गया साइन एक्स। फिर मैं इसको
3π/4। इसकी वैल्यू करने के लिए मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे और मैं इसको 2 sin 4 1 जा 1, एक कम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ π-π/4। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा sin x, फिर ये हो जाएगा -2। ये पाई है तो ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शन जो चेंज होगा तो ये साइन होगा π-π/4 आ रहा है। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है तो ये साइन पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा π/4 sin x। अब -2 sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 sin x। फिर आ जाएगा, मैं इस 2 को √2 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई में 1/√2 ये वाला और ये sin x। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा -√2 sin x, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखो, ये वापस से बता देती हूँ एक बार। 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकती हूँ, फिर ये आ गया 1/√2 sin x। √2 से √2 कैंसिल आउट, इक्वल क्या बचा -√2 sin x, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूव करना, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल sin 2x sin 10x। तो हमने ट्राइग्नोमेट्री के अंदर sin स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो कोई पढ़े नहीं है, तो हमने 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता होगा, a² माइनस b² इक्वल a+b a-b। ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये इसको a² मान ले, इसको b² मान ले, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो sin 6x को a मान ले और sin 4x को b मान ले। तो देखो, a इक्वल 6x मान ले, b इक्वल 4x मान ले, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं। sin a प्लस sin b, फिर sin a माइनस sin b, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें sin a प्लस sin b और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। 2 sin a प्लस b, a 6x और b है 2x, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6x प्लस 4x/2, फिर cos a माइनस b 6x माइनस 4x/2, ये हो गया। इसके बाद sin a माइनस b का ये वाला फॉर्मूले की जगह ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b, तो 6x प्लस 4x/2 और sin a माइनस b
6x माइनस 4x/2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x 10x और 10x को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5x। फिर cos 6x माइनस 4x तो ये हो जाएगा 2x और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया cos x। अब इसके अंदर 2 cos ये हो जाएगा 6x प्लस 4x 10x/2 तो ये हो गया 5x और साइन ये ऊपर 2x बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ये हो गया sin x। तो अब इसका हो गया सेम एंगल को अलग लिख देती है और तो ये हो जाएगा 2 x वाले ले लेते हैं ये sin x cos x वाले 2 sin x cos x और फिर लेते हैं 2 sin 5x cos 5x ये हो गया। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x cos x इक्वल sin 2x। तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल एंगल यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 2 sin x cos x है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ sin 2x। सेम ये भी है 2 इसको मैं x मान लूँ तो देखो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। यहाँ पे जो एंगल है उसको डबल लिखना है तो मैं इसको sin 2 और एंगल क्या है 5x है तो मैं इसको sin 10x लिख सकती हूँ sin 10x जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड यही तो हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट होता है। देखो हमने क्या किया था एक बार फिर से समझा लेती हूँ। इसके अंदर हमने a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो ये हो गया sin a प्लस साइन b और sin a माइनस साइन b। sin a प्लस b sin a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास था वो वाला फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई कर दिया। फिर इसको सॉल्व कर दिया फिर इधर sin 2x वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।